भगवान कहते हैं नारायण जी सुनो, भगवते शाम श्री विष्णवे नमः। ऐसा ही प्रश्न एक बार गरुड़ जी ने विष्णु भगवान से किया था। श्री भगवान ने उनसे जो बतला था वही तुम्हारे संदेह को दूर करने के लिए कहता हूँ। सुनिए, एक समय गुरु स्वरूप श्री हरि भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में सुखपूर्वक विराजमान थे, तो उनके पास अत्यंत नम्रता पूर्वक कौन पहुंचे? गरुड़ देव जी पहुंचे और हाथ जोड़कर पूछने लगे। गरुड़ो वाचः, क्या कहते हैं? भक्ति मार्गो बहुविधि कथितो भवता मम तथा सा कथितम देवम भक्तानां गतिरोत्तमा। गरुड़ जी बोले, भगवान भक्ति मार्ग का विधिवत वर्णन कर दिया है। हे देव, भक्त जनों को उत्तम गति भी सुना दी है। अब मैं भयानक यम मार्ग सुनना चाहता हूँ, जिस पर आपकी भक्ति से विमुख जीवों का गमन होता है, ऐसा सुना गया है। सुगम भगवान नाम जीवा चा वर्धवर्धनी तथापि नारकायांति विदया च नराधमम। हे प्रभु, आपका जप अत्यंत सुगम है। आपका नाम लेना, आपका जप करना बहुत ही अच्छा है, क्योंकि नाम लेने वाली हमारी जो वाणी है वो आपके अधीन है। और फिर यम मार्ग से बचने वाले आपके नाम को जो नराधम नहीं लेता है वह नरक में पड़ते हैं। ऐसे जीवों को बारंबार धिक्कार है। इसी कारण हे भगवान, पापियों की जो गति होती है और यम मार्ग में पापात्माओं को जिस प्रकार से दुख उठाते हैं, उन सब को कृपा करके सुनाइए। श्री भगवानो वाचा, भगवान कहते हैं, वृक्षेयाम शुणु पक्षेन्द्रा यम मार्गा च ये नरके या पापिना यान्ति शुणुवान्ति च विदिदम्। श्री भगवान बोलते हैं, गरुड़ जी सुनो। हे पक्षीराज, मैं तुम्हें यम मार्ग में पापात्माओं का जिस प्रकार से गमन होता है, वो जैसा दुख उठाते हैं, वे जिस नरक में जाते हैं, वह सब सुनाता हूँ। जो सुनने वालों को अत्यंत भयंकर होता है, कष्टदायक होता है। हेतार्थ, जो पुरुष दया धर्म वर्णाश्रम धर्म से रहित होता है, धर्म कर्म नहीं करता है, वर्णाश्रम को नहीं मानता है, वह सदा पाप जो करते रहते हैं। दुष्ट पुरुषों का जो संग करते हैं, श्रेष्ठ पुरुषों से और वेद शास्त्र पुराण आदि की जो सदा विमुख रहते हैं, इनकी निंदा करते हैं। आत्मा संव्यातानम संव्याता चादांतिताम असुरा भाव ममता देवी सुदाचा द्विवर्जिता। जो अपने आप को माननीय समझ करके अकड़ते हैं कि मेरे बराबर कोई नहीं है, मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं सबसे मान्य हूँ। धन मान के मद में जो चूर होकर अभिमान करते हैं, काम क्रोध लोभ आदि के कारण क्या है, असुरी वृत्ति में पड़े रहते हैं। देवी संपत्ति से सा दूर हटे रहते हैं। पराय स्त्रियों एवं पराय धन का जो हरण करने के लिए विपक्ष होकर अनेक प्रकार से जो सोचते रहते हैं कि इसका धन मेरे पास कैसे आएगा और मेरा भला कैसे होगा, इसका बुरा कैसे होगा। स्त्री पुत्र कलत्र आदि की मोह माया में जो पड़े रहते हैं, भगवान का नाम नहीं लेते हैं, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करते हैं, ब्राह्मणों का कार्य सिद्ध नहीं करते हैं, काम भोग के सिवा जिन्हें कुछ अन्य नहीं सोचता है, ये पापात्मा अपवित्र नरक में पड़ते हैं। ये नरा ज्ञानशीलांचा ये यान्ति परमागतिम पापशीला नरा यान्ति दुखीनम यमयातनाम। और जो पुरुष ज्ञानवान होकर सदा दुरात्माओं से बचे रहते हैं, दुष्कर्मों से बचे रहते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। पापात्मा मनुष्य इस लोक में अनेक दुख भोगते हैं और अंत में यम यातना पाते हैं। पापी पुरुषों को इस लोक में जिस प्रकार के दुख प्राप्त होते हैं गरुड़, उसे ध्यान देकर सुनिए। फिर दुख भोगकर जब वह मृत्यु को प्राप्त होते हैं और जिस प्रकार से यम यातना पाते हैं वह भी सुनाता हूँ। सुदिष्कम दुष्कृतम वापी पुण्यावाप्याम जयदार्चनम यथा सासमाभ्यादि समयाच यमोतिनहम। भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, अच्छे अथवा बुरे कर्म जो जीव पहले जन्म से
किए हुए हैं उन्हीं के अनुसार क्या होता है, हमारी बाल्य अवस्था आ जाती है, तरुण अवस्था आती है, सुख दुख भोग का अंत में वृद्ध अवस्था आ जाती है। और वृद्ध अवस्था में आकर के कर्मयोग के कारण उसे कोई ना कोई व्याधि बीमारी लग जाती है। उस व्याधि द्वारा मानसिक पीड़ा भी सदा ही उत्पन्न हो जाती है, अतः वह महान दुख उठाता है। फिर जीते रहने की आशा से उसे उत्साह देती रहती कि मैं जीवित रहूं और मैं कुछ खाऊं कुछ पीऊं, किंतु काल ऐसा बली है कि जो बिना सोचना दिए ही मूसक पर सर्प के झपटे की भांति उस जीव को दबोच लेती है। तत्राया व्यात निर्व्यातम मित्राणां स्वयभूयते जरायोता समायोता मरणम च मुखो गृहे। भगवान कह रहे हैं गरुड़ जी सुनो, ऐसी दशा में उसे किसी प्रकार ग्रस्त से वैराग्य नहीं होता है, जिसका वह पालन पोषण करता है। उन्हीं के आश्रित होकर बुढ़ापे में वह कुरूप होकर मृत्यु के मुख में पड़कर भी घर में पले हुए स्वान के भांति छोटे से छोटे रोटी के टुकड़े के लालच में उसी घर में रहने की आशा ले हुए अपमान आदि सहता रहता है, चाहे उसे रोटी का टुकड़ा पछता भी ना हो, खाना पीना चलना फिरना सब कुछ बंद हो गया हो। वायु वेगेन समोतारा कप स्वाचा च नाडिका काप श्वास कृतायासा कंठ गुरगुरायते। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, वायुवादी के दबा लेने पर आंखें निकल आई हैं, कफ बढ़ जाने के कारण नाड़ियां बंद हो चुकी हैं, खांसी श्वास चलने पर परिश्रम से कंठ में क्या है, गले में घुर घुर शब्द उत्पन्न होने लगता है। ये हमारी अंत समय की विधि बता रहे हैं। भगवान जी सुना रहे हैं गरुड़ जी को। गरुड़ पुराण का नाम क्यों पड़ा? गरुड़ जी ने भगवान जी से पूछा था कि अंत समय के जो कृत्य हैं, जिसके पुत्र हैं, पुत्र वधु हैं, परिवार है, उनको उस पुण्यात्मा के लिए क्या क्या करना चाहिए। शोक संतप्त भाई बंधुओं से घिरा हुआ काल के जाल में पड़कर उन बंधुओं के कुछ बोलने पर भी वह बोल नहीं सकता है। एता कुटुंब भरणो व्याप्ता परमाता जितेन्द्रिया निगते रुतायाता गुरुदेवा च दंदगी। जिसने समस्त आयु अपनी जो उम्र अपने कुटुंब के पालन पोषण में खो दी, कोई शुभ कार्य नहीं किया है, कोई पुण्य कर्म नहीं किया है, ब्राह्मणों की सेवा नहीं करी, माता पिता की सेवा नहीं किया, काम वासनाओं में सदा लिप्त रहा, जिसने कभी भी अपनी इंद्रियों को नहीं जीता, ऐसा पुरुष मरते ही 100 बिच्छुओं के काटने के सामने वेदना को भोगता हुआ मूर्छित होकर अपने भाई बंधुओं के रुदन करते करते प्राण त्याग करता है। जिस प्रकार 100 बिच्छू एक साथ डंक मार लें, जितनी पीड़ा उस समय होती उतनी पीड़ा जो है मृतक को मृत्यु के समय होता है। मृत्यु का समय है गरुड़ ऐसा विलक्षण होता है कि देव दृष्टि हो जाती है, जिससे सारा जगत एक स्वरूप दिखाई देने लग जाता है, मुंह से कुछ बोला नहीं जाता है। बिलोन्द्रिय संज्ञाते चैतन्य जड़ तांगते प्रचतता प्राणा प्रयोति च वीरतवी। सभी इंद्रियां नाश हो जाती हैं। हमारे शरीर में जो नाड़ियां हैं, इंद्रियां हैं, वो सब नाश हो जाती हैं, चेतना जाती रहती है। ऐसे समय यमदूतों के समीप आने पर प्राण निकल जाते हैं। पापात्मा के प्राण बहुत दुख देकर निकलते हैं, क्षण भर भी उसके समय कल्प के समान व्यतीत होता है, और वह पापी 100 बिच्छुओं के काटे जाने के समान पीड़ा को मृत्यु के समय अनुभव करता है। फेन मुदगरे सोस्ता मुखा लाल कृतम भवेत अधोरणाचा गच्छन्ति पापिनम पयवारणका। भगवान कहते हैं गरुड़ जी सुनो, मृत्यु के समय मुंह से झाग निकल जाता है, लाल निकलने लग जाती है। इसी प्रकार पापी के प्राण वायु अधोर द्वार से निकलते हैं। वहाँ पर उस समय यमराज के 2 भयानक दूत क्रोध से लाल लाल बड़ी बड़ी आंखें निकाले हुए नंगे हाथ में यमपाश बांधने की रस्सी
मारने के दंड लिए हुए, तीखे नखूनों दांतों से कट कट शब्द करते हुए, लंबे चौड़े उठे हुए बालों वाले, काक पक्षियों के समान अत्यंत काले क्रूप टेढ़े मुंह मेढ़े मुंह वाले, हाथ पैरों को बड़े बड़े नुकोलों को हथियार की भांति अपने नाखूनों को दिखाकर डराते हुए आ जाते हैं, जिन्हें देखकर पापात्मा के दुखी हृदय में अत्यंत डर लग जाता है और डर के मारे पेशाब निकल जाता है। उस समय अंगूठे के समान जीव का आकार करता हुआ जो ही शरीर से निकलता है, झट से उसे यमदूत पकड़ लेते हैं। यद्यपि वह अपने इन भाइयों को और अपने परिवार की ओर इस महादुख से छुटकारा दिलाने के लिए व्याकुल होकर देखता रहता है, किंतु उसे कोई छुड़ा नहीं सकता है, क्योंकि उसके साथ क्या गया, उसके किए हुए कर्म गए, बाकी तो सब छूट गया। यातनम देय पाशांचा धात्वा गले बलात हो। उस प्रकार इस लोक के दुखों का वर्णन करके अब उस पापात्मा के परलोक का दुख का वर्णन करते हैं। तब उस पापी जीव को यम यातना भोगने के लिए एक छोटा सा शरीर मिल जाता है, जिसमें वो प्रवेश करता है। झट यमदूत बलपूर्वक बांध लेते हैं, हाथ में पांस लेकर चल पड़ते हैं, दंड से उसे खूब मारते हैं, राजपुरुष सिपाहियों की भांति उसे ले जाते हैं और मार्ग में उसे थक जाने के लिए, अगर वो चलते चलते थक गया तो कोई स्थान भी नहीं है, उनको कोई चिंता नहीं होती है जो यमदूत हैं, बल्कि उसे खूब पीटते हैं और नरकों के तीव्र दारुण दुखों का वर्णन करते हुए घसीटते हुए ले जाते हैं। शीघ्र प्रचलम दुष्टात्मनम यास्मिनम च यमालयम। यमदूत कहते, हरे पापी दुष्ट आत्मा शीघ्र चल, हम तुझे यमालय लिए जा रहे हैं, वहां तुम्हें कुंभ पाप आदि नरकों में डालेंगे। यमदूतों के ऐसे कठोर वचन सुनकर अपने भाई बंधुओं के रुदन को सुनकर पापात्मा जीव ऊंची आवाज से आकार करता हुआ विलाप करता है और ऊपर से यमदूतों की ताड़ना होती है। यमराज के दूतों का वचन सुनकर यह बंधुजन के रुदन सुनकर ऊंचे स्वर से विलाप करता है। उन सबको यमदूत ताड़ना करते हैं। तयो निर्मितम दोनों यमदूतों की ताड़ना तर्जना से उस या पापात्मा का हृदय फट जाता है, खूब कांपता है। रास्ते में बड़े बड़े कुत्ते आकर काटते हैं, मांस की बोटियां निकाल करके खा जाते हैं। तब वह पापी अत्यंत दुखी होकर पहले किए हुए अपने पापों को याद करता है कि मैंने कौन सा कर्म किया था। भूख प्यास अत्यंत व्याकुल हो जाता है। ऊपर से सूर्य की तीक्ष्ण किरणें पड़ती हैं, मार्ग में अग्नि के समान बालू जहाँ तहाँ पड़ी हुई है, पैरों को जलाती, इतनी गर्मी होती है। अत्यंत कष्ट पाता हुआ चलता है, पीठ पर चाबुक पड़ते हैं। मार्ग में न विश्राम लेने का स्थान है, न जल दिखाई देता है। तत्र तत्र प्रजा मौतो मूर्छिता चा पुनः स्थितः। कदम कदम पर गिर पड़ता है और कदम कदम पर मूर्छित होता है, फिर उठ खड़ा होकर इस प्रकार उस पापी जीव को फिर अंधकार माया मार्ग से जो है यमलोक ले जाते हैं। यमदूत 99,000 योजन का रास्ता तय कर उस पापी जीव को 3 या 2 मुहूर्त में यमलोक खींच कर ले जाते हैं। वहां पहुंचकर वे दूत उसको अत्यंत घोर नरक यातनाएं दिखाते हैं। मूर्त मात्रा संचित्रा यत्रा चा समभय पुनाम ममाज्ञा समादूतो पुनरायांति खेचरा। भगवान कहते हैं गरुड़ जी, तब वह पापात्मा पुरुष बहुत भयानक यम यातनाओं को देकर यमराज की आज्ञा से दूतों द्वारा आकाश मार्ग से फिर मूर्त मात्र के लिए वो तत्काल अपने घर लौट आता है। घर की वासनाएं उसे जकड़ी लेती हैं। उसमें बंधा हुआ जीव अपने घर आकर फिर अपनी उस शरीर में प्रवेश करना चाहता है, किंतु यमदूत उसे रस्सी से बांधे रहते हैं, उसको हिलने भी नहीं देते हैं। और अपनी इस दशा को देखकर वह रोता है और भूख प्यास से दुखी होता है। भुक्त पिंडो पिंड भुक्तेनम दाता चा चतुतालिकम
तथापि च नास्तिका तार्यम तृप्ति यान्ति न पातकी। श्री भगवान जी कह रहे हैं, हे गरुड़ जी सुनो, पुत्र आदि संबंधी उसे खूब पिंडदान देते हैं, उस समय 5 पिंडदान देते हैं और अंत समय का दान भी देते हैं, किंतु यह सब उस पापात्मा की तृप्ति नहीं करा सकते हैं। अंत समय का दान, वर्ष भर के पिंड, श्राद्ध, जलांजलियां आदि कुछ भी पापात्मा जीव को तृप्ति नहीं करा सकते हैं। इसलिए हे गरुड़ जी, वो पापी पिंड दान आदि न पाकर जो पिंड दान नहीं करते हैं, जिनके लिए कुछ नहीं होते हैं, वो भूख प्यास से व्याकुल होकर के यम लोग जाते हैं। भवति प्रेत रूपांते पिंड दानम विवर्जिता अलकल्पा निवारणे भवति बहु दुखिता। श्री भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, और जो पिंड दानादि से तृप्त नहीं किया जाता है, अंत में उसके लिए पुत्र संबंधी जो पिंड दान अन्नदान कुछ नहीं करते हैं, वो पापात्मा जीव मर करके प्रेत हो जाते हैं और एक कल्प तक यानी कि करोड़ों वर्ष तक वह अत्यंत दुखी होकर निर्जन वन में भ्रमण करता है। क्योंकि 100 करोड़ वर्ष व्यतीत होने पर भी भोगे बिना कर्मों का नाश नहीं होता है। पापी जीवों को यम यातना का पूर्णतः भोग किए बिना मनुष्य जन्म नहीं मिलता है। तदास्तु आंतो पिंडैनम दानेषु दशासु दिशा। इस कारण गरुड़ जी मरने के पश्चात उसके पुत्र अथवा संबंधियों को चाहिए कि उसके लिए 10 दिन तक प्रतिदिन पिंडदान करते रहें। यह पिंड केवल मृतक को नहीं जाता, अपितु उसके प्रतिदिन 4 भाग हो जाते हैं। उसमें 2 भाग जो है पंचभूतों का बने हुए देह की पुष्टि के लिए होता है, उसमें बढ़ जाता है। तीसरा भाग यमदूतों का होता है। चौथा भाग वह प्रेत स्वयं प्राप्त करता है। इसलिए प्रतिदिन पिंडदान भी होना चाहिए। अहोरात्रि स्नाभम प्रेता पिंडा मूर्जता तथा जांत सहोदेहा दशमेलम च मार्तकम। 9 दिन पर्यंत पिंडदान करते रहने से प्रेत के लिए पिंडज शरीर बनता है। 10वें दिन पिंडदान से उस पिंड शरीर में चलने फिरने की सामर्थ्य आ जाती है। गरुड़ जी, पहला शरीर अग्नि में भस्म हो गया है। फिर पुत्र आदि संबंधियों बंधुओं द्वारा पिंडों से पिंड शरीर की उत्पत्ति होती है। वह शरीर 1 हाथ भर का होता है। इसी के द्वारा वह जीव यमलोक के शुभ अशुभ फल भोगता है। प्रथमे हानि सब पिंडे मूर्धा च प्रजायते गेवा स्कंद द्वितीयो जा तृतीयां च मा भवेत। तो भगवान कहते हैं, गरुड़ जी, पहले दिन से पिंड शरीर का सिर बनता है, मस्तक बनता है। दूसरे दिन के पिंडदान से ग्रीवा स्कंद बनते हैं। तीसरे दिन से हृदय, चौथे दिन के पिंडदान से पृष्ठभाग बनता है। इस प्रकार 5वें से नाभि, 6ठे से गुह्य, 7वें पिंडदान से जंगा उत्पन्न होती है। 8वें दिन के पिंडदान से जान होती है। 9वें दिन के पिंडदान से पांव बनते हैं। 10वें दिन के पिंडदान से सुधा तृष्णा उत्पन्न होती है। ये पिंडदान जो हैं यहाँ लोग 10वें दिन देते हैं और हमारे यहाँ प्रतिदिन होते हैं। समझ गए? हम लोग प्रतिदिन करते हैं और यहाँ केवल 10वें दिन होते हैं। इसलिए पिंडज का भी बल जो है विधि विधान बतलाया गया कि प्रथम दिन क्या बनता है, तो उस 10 दिन के अंदर क्या क्या उसका बन जाता है। उसके बाद त्रयोदशोघाने प्रेतो यंत्रो याम किंकरे तस्मिन् मार्ग बर जानती कृत्वा तम च मर्कटः। इसके अनंतर वह प्रेत 13वें दिन बंधे हुए बंदर की भांति बंधा हुआ यमदूतों के साथ अकेला यम मार्ग को यमलोक जाता है। हे गरुड़, अब यमलोक का वर्णन सुनिए। यमलोक जो है बैतरणी मार्ग नदी छोड़ करके 86,000 योजन का है। अन्यानि वे प्रेत योजनम दुसाधुनम चत्वारा सप्तदिवा प्रेरम गयति च गच्छति। वह प्रेत 200 योजन के हिसाब से यानी कि 200, 250, 300 किलोमीटर के हिसाब से प्रतिदिन चलता है। इस प्रकार 43 दिन में यमलोक पहुंचता है। मार्ग में 16 पुरी आते हैं, उन्हें पार करके जाना होता है। सौम्या सोमपुरी नागेंद्र भवनम
गरुड़म शैलग्राम, इन 16 पुरियों के नाम भगवान कहते हैं। गरुड़ जी ये सुनो, 16 पुरियों के नाम बतलाए कि सौम्य, सौम्यपुर, नागेंद्र भवन, गंधर्व, शैलग्राम, कोंचपुर, कुरपुर, विचित्र भवन, बहुपद, दुपद, नानाकृद, सुपद भवन, रौद्र, पायुषण, शीतधया, ये सब 16 पुरियां हैं। और मार्ग में वह पापात्मा यमदूतों द्वारा यमपाशों से बंधा हुआ हाहाकार करता है और अपने घर को छोड़कर इसी प्रकार होते होते यमपुरी पहुंचता है। बोलिए गरुड़ भगवान की जय। प्रथमो अध्याय परायणम। द्वितीय अध्याय, दूसरा अध्याय है। गरुड़ जी भगवान जी से फिर पूछ रहे हैं क्या, किधर से टोटल कितने अध्याय? 16। 16 ना। गरुड़ जी फिर भगवान जी से पूछे किदस्यो यमलोकस्या पंथा भवन्ति दुःखदा यान्ति च यथा पापास्तो कथया च केशवा। श्री गरुड़ जी बोले कि भगवान, यमलोक का मार्ग कितना दुखदायी होता है, जिस पर चलकर पापी जन यमलोक पहुंचते हैं। श्री भगवान जी बोले, गरुड़ जी यमलोक का मार्ग अत्यंत दुखदायी है, मैं तुम्हें सुनाता हूँ, तुम मेरा भक्त है, सुनकर कांप उठेगा। वृक्ष छाया न तत्रास्ति तत्राचा विषमते नरः। क्या है, यह मार्ग एक कठोर मार्ग है, इसमें मनुष्यों को विश्राम करने का कोई स्थान नहीं है, किसी वृक्ष की छाया भी नहीं है, और वहाँ न प्राणों को